जहां उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार गठन को लेकर गहमागहमी है, तो वहीं उत्तराखंड में भी यही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पर सीएम चेहरे को लेकर लगातार जो हलचल है वो तेज हो गई है। सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन तेज जो है वो लगातार जारी। इस बीच वरिष्ठ विधायकों की देहरादून और दिल्ली तक दौड़ लगी हुई है। तो उत्तराखंड में नए सीएम पर मंथन के लिए आज देहरादून दौरे पर बीजेपी के पर्यवेक्षक पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान होंगे। सीएम धामी के चुनाव हारने के बाद दावेदारी पर यह मंथन किया जा रहा है कि साथ ही दिल्ली में भी सीएम उत्तराखंड के लिए महामंथन जारी है। मंथन के लिए सुबोध उनियाल, मदन कौशिक देहरादून से दिल्ली के लिए आ रहे हैं। तो अजय भट्ट और सतपाल महाराज के साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी दिल्ली में मौजूद है। तो सीएम चेहरे को लेकर लगातार जो हलचल है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड में बीजेपी जीत तो चुकी है, लेकिन उसके सीएम के चेहरे को लेकर अभी संशय लगातार बना हुआ है। क्या पुष्कर सिंह धामी रिपीट होंगे या फिर नया चेहरा आएगा? इस पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। कौन हो सकते हैं संभावित चेहरे, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में कौन होगा सीएम चेहरा? सीएम चेहरे पर संशय बरकरार। रेस में कई चेहरे, किस पर आलाकमान को भरोसा? उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत तो हुई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने की वजह से सीएम बनाने का पेंच फंस गया। ऐसे में उत्तराखंड में सीएम कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। विधायकों की दौड़ दिल्ली तक लगी हुई है। सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली में मौजूद हैं और बीजेपी संगठन नामों पर चर्चा कर रहा है। उत्तराखंड में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी है और अब ऐसे में मुख्यमंत्री के चयन के लिए लगातार कयास चल रहे हैं। कई नेता दिल्ली से लेकर देहरादून तक लॉबिंग कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि विधायकों के बीच से कोई विधायक अगला मुख्यमंत्री होगा या विधायकों से बाहर किसी नेता की किस्मत खुलेगी। सूत्रों के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में है, जिसमें से पहला नाम धन सिंह रावत और दूसरा नाम सतपाल महाराज का है। साथ ही तीसरे नाम के तौर पर मदन कौशिक का भी जिक्र मिल रहा है। वहीं सांसदों में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक भी रेस में बताए जा रहे हैं। तो वहीं खबर यह भी है कि पुष्कर सिंह धामी को रिपीट भी किया जा सकता है और उन्हें 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री के संभावित नामों में सबसे आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा आलाकमान पुष्कर सिंह धामी को एक मौका और दे सकता है। सूत्रों का कहना है कि उन्हें समय कम मिला था और जिस तरह से भाजपा 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी और 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ आई है, ऐसे में कई सारी चीज़ें धामी के फेवर में जाती हैं। इसलिए भाजपा आलाकमान उन्हें एक मौका दे सकता है। लेकिन अगर पुष्कर धामी को मौका नहीं मिलता है तो ऐसे में विधायकों की से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। सतपाल महाराज संघ के करीबी होने और मोहन भागवत का साथ मिलने के वजह से सतपाल महाराज का नाम दावेदारों में दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये सभी नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की पसंद पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अंतिम फैसला उन्हें ही करना है। हालांकि जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से पूछा गया था कि क्या वो सीएम की रेस में हैं, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सीएम रेस में सर आपका भी नाम चल रहा है, क्या आप भी उसमें दावेदारी कर रहे हैं? कोई रेस में नहीं होता, इसमें जो भी तय होता है पार्टी के आधार पर तय होता है। कार्यकर्ता चेहरे पर। वहीं 5वीं बार विधायक बने अरविंद पांडे का कहना है कि संगठन जिसे मुख्यमंत्री बनाएगा हम उसके साथ हैं। और मुख्यमंत्री ये बहुत बड़ा दायित्व होता है। हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। संगठन जिसको चाहेगा, जिसको बनाएगा, हम उसके साथ हैं। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान किसकी तरफ अपनी नजरें इनायत करता है, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में पहले भी 2 मुख्यमंत्री बदल चुकी है और धामी तीसरे चेहरे के तौर पर सामने आए थे। और अब बीजेपी आलाकमान का फैसला क्या होगा, इसका सभी को इंतजार है। देहरादून से सुरेंद्र रसीला, टीम न्यूज़ स्टेट।